अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, और ये इस वीडियो सीरीज का तीसरा लेक्चर है। इसमें सबसे पहले हम ASF एक्ट को कवर कर रहे हैं। अब आप जितने भी कमेंट्स कर रहे होते हैं, हमारी टीम उसको पढ़ रही होती है और मेरी कोशिश होती है कि कमेंट्स को रिप्लाई भी किया जाए, और कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जिनको वीडियो लेक्चर में एड्रेस करके आप स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन को मैं दूर करने की कोशिश करता हूं। तो प्रीवियसली जो लेक्चर्स हमने अपलोड किए उसमें जो हमारा पहला लेक्चर था वो ASF एक्ट का था। अब ASF एक्ट पे लेक्चर नंबर 1 हम डिलीवर कर चुके हैं और ये लेक्चर नंबर 2 है। तो इससे पहले हमने एक लेक्चर डिलीवर किया था जिसमें हमने सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर के सेक्शन में हमने क्या चीजें पढ़नी है, व्हाट वी विल स्टडी, ये हमने डिस्कस किया था। अब उस क्लास को स्टूडेंट्स ने मिस किया, उसको देखा नहीं, वो यूट्यूब पे अपलोडेड है, उसको सुना नहीं। ASF लेक्चर नंबर 1 में वो स्टूडेंट्स आके बता रहे थे कि जी प्रीवियस जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें ASF एक्ट पे सारा फोकस नहीं रखा गया, दूसरे लॉज को भी टच किया गया। तो मैंने तो उस लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 1 था हमारा, जिसमें सिक्योरिटी मेजर्स हमने डिस्कस किए थे, उसमें मैंने सारे लॉज बताए थे कि किन लॉज को वो टच कर सकता है आपका पेपर बनाते हुए। और अब हम लेक्चर नंबर 2 जो डिस्कस करने वाले हैं ASF एक्ट का, और ओवरऑल हमारी ये तीसरी क्लास है, तो ASF एक्ट के लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी प्रोविजंस हैं जो दूसरे लॉज को रेलेवेंट बना देती हैं। तो आप कोशिश करें कि जितने लेक्चर्स हम अपलोड कर रहे हैं उनको सुने, पॉजिटिव इंटेंट से सुने, फिर आपकी कोई सजेशन ओपिनियन है वो डायरेक्टली आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मेरी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर हम किस लिए देते हैं? ताकि हम आपकी एक्सेस में रहें ना। तो हम बगैर वक्त ज़ाय किए अपने लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। ASF एक्ट का हमारा आज लेक्चर नंबर 2 है, और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो है ASF को प्रिपेयर कर रहे हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर को या इंस्पेक्टर को या किसी भी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए। उसको ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके फॉलो के बटन पे आपने क्लिक कर लेना है, ताकि फिर सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें और फ्री MCQs आप इस वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ASF एक्ट की तरफ हम बढ़ते हैं और चैप्टर 2 हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 हम जो है पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, डेफिनेशन क्लॉज को बड़ी डिटेल में हमने पढ़ा है, और आज हमारा चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में सबसे पहला सेक्शन जो है वो सेक्शन नंबर 3 है, जिसमें पावर टू कॉन्स्टिट्यूट एंड मेंटेन द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एंड इट्स फंक्शंस। अब यहां बताया जा रहा है कि पावर दी जा रही है, पावर किस चीज की दी जा रही है? ताकि कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, बनाया जाए। अब ASF किस कानून के ताबे कॉन्स्टिट्यूटेड है? ASF एक्ट का सेक्शन नंबर 3। और साथ साथ इस सेक्शन का मकसद है कि मेंटेन किया जाए, कॉन्स्टिट्यूट करके मेंटेन किया जाए किसको? एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को, ASF को, और साथ साथ उसके फंक्शंस को। ठीक है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को कॉन्स्टिट्यूट करके उसके जो है ना फंक्शंस को मेंटेन किया जाए। तो अब ASF को कॉन्स्टिट्यूट करने की और उसको मेंटेन करने की पावर्स हैं किसके पास? ये आपको सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 बताता है। तो हम इसको रीड आउट करते हैं। द फेडरल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट एंड मेंटेन अ फोर्स टू बी कॉल्ड एज एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स फॉर परफॉर्मिंग द फॉलोइंग फंक्शंस। अब ASF को कॉन्स्टिट्यूट करना है किसने? फेडरल गवर्नमेंट ने। अब क्यों कॉन्स्टिट्यूट करना है? ताकि वो फॉलोइंग फंक्शंस को परफॉर्म कर सके, उन फंक्शंस को। अब हम डिस्कस करते हैं। बहुत सी प्रोविजंस ऐसी होती हैं जिनको सिंपली आपने रीड आउट करके उसमें से सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट लेना होता है। अब यहां पर बेसिक कंसेप्ट आपके लिए क्या जरूरी है कि सेक्शन 3 के ताबे ASF कॉन्स्टिट्यूटेड है, और सेक्शन 3 के ताबे ही ASF को मेंटेन करने और उसके फंक्शंस के हवाले से पावर्स दी गई हैं। अब ASF को जो कॉन्स्टिट्यूट करने की पावर किसके पास है? वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है। उसको मेंटेन करने की पावर किसके पास है? फेडरल गवर्नमेंट के पास है। तो फेडरल गवर्नमेंट जो है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को कॉन्स्टिट्यूट करती है ताकि वो दर्ज झैल फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। अब वो फंक्शंस कौन से हैं? सबसे पहला फंक्शन आपके सामने है कि वो इंश्योर कर सके। किस चीज को इंश्योर कर सके? वो सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके। अब किस चीज की सिक्योरिटी को उसने इंश्योर करना है? उसने एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। अब आपने अगर डेफिनेशन क्लॉज वाला लेक्चर नंबर 1 सुना हुआ है तो एयरपोर्ट्स को हमने तफसील में डिस्कस किया था कि एयरपोर्ट्स क्या होते हैं। साथ साथ वो इंश्योर कर सके सिक्योरिटी किस चीज की? एरोड्रोम्स की। और इसके साथ साथ ASF को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है ताकि वो सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके किस चीज की? एयरक्राफ्ट की। और इसके साथ साथ वो सिक्योरिटी इंश्योर कर सके सिविल एविएशन इंस्टॉलेशंस की। जो भी इंस्टॉलेशन सिविल एविएशन के पर्पस के लिए की गई हैं उसकी सिक्योरिटी को वह मेंटेन कर सके। और ये सिक्योरिटी की मेंटेनेंस उसने आखिर कहां पे करनी है? उसने ये करनी है विद इन द लिमिट्स ऑफ एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट्स की लिमिट्स में, और साथ साथ एरोडोम्स की लिमिट्स में जो है उसने इस सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। और साथ साथ उसने सेफ गार्ड करना है। उसने सेफ गार्ड किस चीज को करना है? सिविल एविएशन
सिविल एविएशन को उसने सेफ गार्ड करना है। किस चीज के अगेंस्ट उसने सेफ गार्ड प्रोवाइड करना है? अगेंस्ट द एक्ट्स ऑफ अनलॉफुल इंटरफेरेंस। तो कोई भी अगर अनलॉफुल इंटरफेरेंस हो सकती है तो उसके अगेंस्ट इसने जो सिविल एविएशन है उसको सेफ गार्ड प्रोवाइड करना है। या अगर किसी किस्म का थ्रेट एग्जिस्ट करता है, सबसे पहले तो अनलॉफुल इंटरफेरेंस हो रही है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको सेफ गार्ड करना है सिविल एविएशन को उसके अगेंस्ट। या इस चीज का थ्रेट एग्जिस्ट करता है कि ऐसी अनलॉफुल इंटरफेरेंस हो सकती है, तो उस थ्रेट को भी प्रोटेक्ट करना और उसमें इंटरफेयर करना, ये एएसएफ की पावर्स में शामिल है। अच्छा, उसके बाद ये इसका फंक्शन 1 है। उसके बाद नेक्स्ट हम इसका फंक्शन 2 डिस्कस करते हैं। बी में डिस्कस किया गया है कि इसने इंश्योर करना है सिक्योरिटी को। अब इसने किस चीज की सिक्योरिटी को इंश्योर करना है? इसने किस चीज़ की सिक्योरिटी को इंश्योर करना है? इसने स्ट्रक्चर्स की जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करना है। मुख्तलिफ किस्म के जो इक्विपमेंट्स मौजूद हैं उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। इसके साथ साथ मटेरियल एंड इंस्टॉलेशंस बिलोंगिंग टू ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स कौन है? ऑपरेटर्स जो है हमने डेफिनेशन क्लॉज में डिस्कस किया था कि जो एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करते हैं उनको हम ऑपरेटर्स कहते हैं। तो जो ऑपरेटर्स हैं उनका मटेरियल और उनकी इंस्टॉलेशंस और उनकी तमाम की तमाम बिलोंगिंग्स, उनको प्रोटेक्ट करना भी एएसएफ का काम है। फॉर एग्जांपल, एक एयरपोर्ट एग्जिस्ट करता है, वो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और वहां पर एक इंटरनेशनल फ्लाइट आती है, उसका एक मखसूस ऑपरेटर है, तो उसकी इंस्टॉलेशंस, उसकी बिलोंगिंग्स, उसका मटेरियल, इसको सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा? क्या वो एयरक्राफ्ट जो है वो अपने साथ अपनी फोर्स लेके आएगा अपने मुल्क से? नहीं, आपकी एएसएफ ने जो है उस जो है ना उसको ऑपरेटर को ये तमाम की तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। और इसके अलावा एंड अदर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस विद इन द लिमिट्स ऑफ एयरपोर्ट्स एंड एरोड्रोम्स। और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वहां पर काम कर रही हैं या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं तो उनकी भी प्रोटेक्शन करना, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना एएसएफ का काम है। उसके बाद इसका फंक्शन सी और डी ये ओमिटेड है, इसको खत्म कर दिया गया है, यहां से रिमूव कर दिया गया है। देन नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि इसने इंश्योर करना है प्रॉपर कंडक्ट ऑफ पर्संस एट एयरपोर्ट्स एंड एरोड्रोम्स। अब मुख्तलिफ किस्म के लोग जो है एयरपोर्ट्स पर और एरोड्रोम्स पर काम कर रहे हैं। यहां मैं आपको दोबारा रिवीजन के लिए बता देता हूं। एयरपोर्ट एक ऐसा एरोड्रोम होता है, एरोड्रोम किसको कहते हैं? जहां पर जहाज लैंड कर सकता है, जहां से टेक ऑफ कर सकता है, वहां बेसिक नेसेसिटीज मौजूद हैं, तो वो एरोड्रोम कहलाता है। अच्छा, अब एरोड्रोम पर अगर फैसिलिटीज एडिक्वेट हैं, वहां पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाती है कि ये एक सर्टेन क्राइटेरिया पे आता है, तो उस एरोड्रोम को एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो अब एएसएफ का क्या काम है कि एयरपोर्ट पर या एरोड्रोम पर जितने भी लोग मौजूद हैं जो उस जो है ना ऑर्गेनाइजेशन का, उस वहां पे काम करने वाली जो है हियरार्की का हिस्सा है, तो उनकी जो कंडक्ट है, उनकी कंडक्ट को प्रॉपर, क्या वो कंडक्ट प्रॉपर है या नहीं, क्या वो कंडक्ट इम्प्रॉपर तो नहीं है, इस चीज को इंश्योर किसने करना है? इस चीज को एएसएफ ने इंश्योर करना है। दोबारा से समझ लें कि एयरपोर्ट्स पर और एरोड्रोम्स पर तमाम के तमाम जो पर्सन्स मौजूद हैं वो क्या उनकी कंडक्ट प्रॉपर है या नहीं, इसको इंश्योर किसने करना है? एएसएफ ने इंश्योर करना है। और इसमें इंक्लूडेड है कंट्रोल ऑफ सर्विस व्हीकल्स एंड ड्राइवर्स विद इन द लिमिट्स ऑफ एयरपोर्ट्स एंड एरोड्रोम्स। और इसके अलावा जो सरफेस व्हीकल्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की एयरपोर्ट पर आपको सरफेस व्हीकल्स नजर आती हैं जो कि एयरक्राफ्ट को फैसिलिटेट कर रही होती हैं, लगेज को ट्रांसपोर्ट कर रही होती हैं, तो उन सरफेस व्हीकल्स को और उनके ड्राइवर्स को जो है कंट्रोल करना, उनकी कंडक्ट को रेगुलेट करना, ये भी जो है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जो है वो ड्यूटीज में शामिल है, इसके फंक्शंस में शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या है कि इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ एयरक्राफ्ट पैसेंजर्स, बैगेज, कार्गो एंड मेल विद इन द लिमिट्स ऑफ एयरपोर्ट्स एंड एरोड्रोम्स। तो एयरपोर्ट्स और एरोड्रोम्स के लिमिट में जितने भी एयरक्राफ्ट के पैसेंजर्स हैं, एयरक्राफ्ट का बैगेज है, एयरक्राफ्ट का कार्गो है या एयरक्राफ्ट का मेल है, उसकी सिक्योरिटी भी एएसएफ के जिम्मे है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं, जनरल मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर विद इन द लिमिट्स ऑफ airports and aerodromes in conjunction with the police and taking cognizance of all offenses committed at the airport and aerodromes under any law for the time being in force। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करें और अब हम आते हैं उस तमाम चीज की तरफ जो प्रीवियसली स्टूडेंट कह रहे थे। स्टूडेंट कह रहे थे कि जी एएसएफ पर सारा फोकस नहीं होता। मैंने भी अपने लेक्चर नंबर 1 में बताया कि एएसएफ पर जरूरी नहीं, एग्जामिनर है, एग्जामिनर चाहे तो 20 के 20 एमसीक्यूज एएसएफ में से बना दे, वो चाहे तो सिर्फ 2 एमसीक्यूज एएसएफ एक्ट में से बनाए और बाकी जो है मुख्तलिफ लॉज में से बना ले। अब मुख्तलिफ लॉज कैसे रेलेवेंट होते हैं वो इस प्रोविजन को रीड आउट करके पता चलेगा कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जो
है उसका ये काम है कि अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है तो लोकल पुलिस के साथ कोलैबोरेट करके वो उस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के साथ डील करेगी, उसको हैंडल करेगी। और मुख्तलिफ किस्म के जो कानून हैं जो इस वक्त हमारी इस धरती पर इस मुल्क में नाफिजुल अमल हैं, अगर उस कानून के ताबे कोई भी जुर्म होता है तो उसके हवाले से जो जनरल मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है वो एएसएफ के जिम्मे है। अब यहां पर आपके सारे के सारे लॉज रेलेवेंट हो जाते हैं जिनसे रिलेटेड कोई भी ऑफेंस कमिट हो सकता है एयरपोर्ट पर। फॉर एग्जांपल मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था कि कोई एक ऐसा शख्स है जो मंशियात को एयरपोर्ट के थ्रू जो है वो स्मगल करना चाहता है। अब यहां मंशियात से रिलेटेड जो नारकोटिक का लॉ है वो हमारा एक स्पेशल लॉ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो वो डेफिनेटली जो है इन क्वेश्चन आ जाएगा जब कोई भी पर्सन नारकोटिक्स को लेके जाएगा तो सिर्फ एएसएफ एक्ट पढ़ना जरूरी नहीं है, आपने उस लॉ को भी पढ़ना है। इसके अलावा अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स का एयरपोर्ट पर कत्ल कर देता है, अब डेफिनेटली लॉ ऑफ द लैंड पाकिस्तान पीनल कोड का ताज़ीरात पाकिस्तान का जो सेक्शन 302 है वो जो है इन क्वेश्चन आ जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई शख्स कस्टम ड्यूटी पे किए बगैर कोई चीज स्मगल करना चाहता है तो कस्टम्स एक्ट इन क्वेश्चन आ जाएगा। इसी तरीके से कोई जासूसी की नीयत से आया है या कोई मुल्क का सीक्रेट जो है वो यहां से लेके फरार हो रहा है, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है तो हमारा सीक्रेट एक्ट जो है वो यहां पे इन क्वेश्चन आ जाएगा। तो मुख्तलिफ किस्म की कवानीन की अगर वायलेशन होती है तो एएसएफ ने इस चीज को इंश्योर करना है कि वो वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करे। अब अगर कोई चीज सोल उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है जिसके लिए उनको लोकल पुलिस की हेल्प चाहिए, किसी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की हेल्प चाहिए, तो वो उस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की हेल्प जो है वो सीख करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम जो है एएसएफ के फंक्शन की तरफ चलते हैं। उसमें वो बताता है कि सच अदर फंक्शंस एज द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट रिक्वायर द फोर्स टू परफॉर्म। अब ये एक ऐसी जो है क्लॉज है जिसके थ्रू इसके फंक्शंस को सब्जेक्ट टू कर दिया गया है कि फेडरल गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो और इससे हट के और फंक्शंस भी एएसएफ को असाइन कर सकती है, और जब वो असाइन करेगी तो एक मखसूस नोटिफिकेशन जो है जो गैजेट में पब्लिश होगा उसके थ्रू इनको मजीद फंक्शंस भी असाइन कर सकती है। तो ये हमारा सेक्शन 3 का सब सेक्शन 1 है। अब सब सेक्शन 2 हम डिस्कस करते हैं कि इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर फंक्शंस द ऑफिसर्स एंड मेंबर्स शैल बी गाइडेड बाय एंड एक्ट इन अकॉर्डेंस विद दिस लॉ एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब वो कह रहा है कि जब भी एएसएफ की फोर्स अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेगी, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करेगी, तो वो अपनी गाइडेंस जो है इस लॉ से लेगी कि उसके फंक्शंस क्या हैं, क्या ये इसकी जुरिस्डिक्शन में आता है या नहीं आता। वो सारी की सारी चीजें कौन आपको गाइड करेगा? वो एएसएफ का एक्ट आपको गाइड करेगा। उसके बाद अच्छा, मैं मजीद आगे बढ़ते हुए आप तमाम स्टूडेंट्स को बताता चलूं कि अगर आप एएसएफ को प्रिपेयर कर रहे हैं और सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर के सेक्शन के हवाले से किसी भी और सब्जेक्ट के हवाले से कंफ्यूज हैं और जो है इसका 1 पेपर आप बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप लर्नर पाकिस्तान का प्रिपरेटरी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मजीद इंफॉर्मेशन और डिटेल्स आपको हमारी टीम प्रोवाइड कर देगी। अगर आप सिंपली जो है इनरोलमेंट के हवाले से इस नंबर पर मैसेज करेंगे आपको तरीकाकार बता दिया जाएगा कि ये कोर्स आपको कैसे फैसिलिटेट करेगा, आपको इसको क्यों ज्वाइन करना चाहिए और किस तरीके से आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, और ये डिस्काउंट भी आप अवेल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा सेक्शन 4 है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अब एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जो कॉन्स्टिट्यूट हो रही है उसके हवाले से मजीद यहाँ पे बताया गया कि सबसे पहले बताया गया कि हेड जो है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का कौन है। द हेड ऑफ द फोर्स शैल बी अ डायरेक्टर जनरल अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। अब जो है डीजी डायरेक्टर जनरल जो है इस फोर्स का हेड है और उसको फेडरल गवर्नमेंट ने अपॉइंट करना है। ये दोनों क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए ये सारी की सारी जनरल इंफॉर्मेशन है, एक बार रीड करने से डिस्कस करने से बड़ी आसानी से आपकी ये मेमोरी का हिस्सा बन रही है, लेकिन इसके बाद मेन आपका जो असेसमेंट है वो तब होगी जब मैं आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यूज यहां पढ़ाऊंगा, एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, वहां आप अपनी असेसमेंट कर सकेंगे। तो अभी चीजें आपने इस तरीके से पढ़नी है कि इसके की पॉइंट्स अपने पास नोट डाउन जरूर करने हैं। उसके बाद द फोर्स शैल कंसिस्ट ऑफ सच रैंक्स एंड नंबर्स ऑफ ऑफिसर्स एंड मेंबर्स शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। अब एएसएफ के रूल्स हैं 1978 के, तो उन रूल्स के ताबे जितने भी ऑफिसर्स, जितने भी मेंबर्स या जो भी हायरार्की बनाई जाएगी उसके अकॉर्डिंग जो है फोर्स जो है उन लोगों पर मुश्तमिल होगी। ये बिल्कुल बेसिक सी गाइडलाइंस हैं। उसके
उसके बाद द ऑफिसर्स एंड मेंबर्स शैल रिसीव सच पे, पेंशन, अलाउंस एंड अदर रिमनरेशन एंड शैल एंजॉय सच लीव एंड अदर प्रिविलेजेस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब रूल्स में जो भी आपकी अलाउंस बताई गई होगी, जो पेंशन बताई गई होगी, जो पे बताई गई होगी, आपको वही मिलेगी और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की छुट्टियां या जो आपकी प्रिविलेजेस हैं वो भी आपको रूल्स बताएंगे। रूल्स कौन से हैं एसएफ के? 1978 के। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, एवरी ऑफिसर एंड मेंबर शैल रिसीव ऑन हिज अपॉइंटमेंट अ सर्टिफिकेट। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका आपको पता होना चाहिए कि एवरी ऑफिसर एंड मेंबर शैल रिसीव ऑन हिज अपॉइंटमेंट अ सर्टिफिकेट। जब कोई भी ऑफिसर या मेंबर अपॉइंट किया जाएगा तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जब आप इसको क्लियर कर लेंगे इस पेपर को और आप जो है एडी के तौर पे या इंस्पेक्टर के तौर पे अपॉइंट होंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और वो सर्टिफिकेट कैसा होगा? जो कि इस कानून के सेकंड स्केड्यूल में बताया गया है, सेकंड स्केड्यूल में शो किया गया है। और इस स्केड्यूल पर एक सील होगी, किसकी? डायरेक्टर जनरल की। डायरेक्टर जनरल की सील होगी या किसी और ऑफिसर की सील होगी जो डायरेक्टर जनरल की तरफ से अपॉइंटेड होगा, ऑथोराइज्ड होगा इस बिहाफ में। और उस सर्टिफिकेट की वजह से आपके पास जो है वो पावर्स होंगी और आपके पास फंक्शंस होंगे और आपके पास प्रिविलेजेस होंगे, ऑफिसर के पास या मेंबर के पास। तो उस सर्टिफिकेट की वजह से ही आपके पास एएसएफ की फोर्स को जो प्रिविलेजेस, जो पर्क्स, जो पावर्स, जो फंक्शंस मिलते हैं वो होंगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एनी पर्सन हु सीजेस फॉर एनी रीजन टू बी एन ऑफिसर और मेंबर शैल फोर्थविथ सरेंडर द सर्टिफिकेट रेफर टू इन सबसेक्शन 4 टू एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द डायरेक्टर जनरल इन दिस बिहाफ। अब जैसे ही आप जो है एक फोर्स के मेंबर के तौर पे या ऑफिसर के तौर पे उस ऑफिस को होल्ड करने में नाकाम हो जाते हैं, यानी कि आप डिस्क्वालिफाइड हो गए, आपको वहां से जो है आप जो है सस्पेंडेड हैं या कोई भी और रीजन है कि आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है या आप रिजाइन कर देते हैं, तो आप जो है वो जो आपके पास सर्टिफिकेट है फिर वो आप उसको अपने पास रख नहीं सकते, उसको आपको वापस करना होगा। किसको वापस करना होगा? डीजी की तरफ से, डायरेक्टर जनरल की तरफ से जिस भी ऑफिसर को ऑथोराइज किया जाएगा आप उस ऑफिसर को वो रिटर्न करेंगे। उसके बाद ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ द फोर्स शैल वेयर सच यूनिफॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द रेगुलेशंस। तो रेगुलेशंस 1978 की जो भी बताएंगी उसके अकॉर्डिंग आपका जो है वो यूनिफॉर्म होगा, आपको वो यूनिफॉर्म वेयर करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट आप सेक्शन देख सकते हैं, सेक्शन 5, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फोर्स को डिस्कस किया जा रहा है कि फोर्स को कैसे एडमिनिस्टर किया जाएगा। अब फोर्स से मुराद एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है। डेफिनेशन क्लॉज आपने पढ़ी हो तो डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 2 में बताया जाता है कि इस कानून में जो वर्ड्स यूज होंगे उनसे क्या मुराद है। तो वहां बताया गया था कि जब फोर्स का वर्ड यूज होगा तो इससे मुराद एएसएफ है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्स शैल वेस्ट इन द डायरेक्टर जनरल हु शैल एडमिनिस्टर इट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, रूल्स एंड अदर ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस एज मे बी मेड और इशूड बाय द फेडरल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की एडमिनिस्ट्रेशन किसने करनी है? वहां आपको फेडरल गवर्नमेंट का ऑप्शन भी दिया जाएगा, वहां आपको डायरेक्टर जनरल का ऑप्शन भी दिया जाएगा, वहां किसी और मिनिस्ट्री का नाम भी लिख दिया जाएगा, लेकिन आपने दुरुस्त जवाब के तौर पर डायरेक्टर जनरल को सिलेक्ट करना है, क्योंकि इस कानून के ताबे, इस कानून की प्रोविजंस के ताबे रहते हुए डायरेक्टर जनरल ने फोर्स को रेगुलेट करना है और उस रेगुलेट करते हुए इसने इंस्ट्रक्शंस लेनी है किससे? फेडरल गवर्नमेंट से। तो फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टली फोर्स को रेगुलेट नहीं कर रही, वो डायरेक्टर जनरल को रेगुलेट कर रही है और डायरेक्टर जनरल के थ्रू वो फोर्स को रेगुलेट कर रही है। उसके बाद द डायरेक्टर जनरल शैल एक्सरसाइज हिज पावर्स एंड परफॉर्म हिज फंक्शंस अंडर द जनरल सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। वही वाली बात जो मैंने पहले आपको बताई कि डायरेक्टर जनरल जो है वो तमाम की तमाम अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेगा और अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। किसकी सुपरविजन में? जनरल सुपरविजन में रहते हुए, फेडरल गवर्नमेंट की जनरल सुपरविजन में रहते हुए। तो ये हमारा लेक्चर था जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस किया है और मजीद जो हमारे लेक्चर्स हैं उसमें सबसे पहले हम एएसएफ के एक्ट को कंप्लीट करेंगे, देन बाकी जितने भी रेलेवेंट और कनेक्टेड लॉज हैं और उनके रेलेवेंट पोर्शंस हैं उनको हम कवर करेंगे। एक कैंडिडेट अगर इस फ्री प्लेलिस्ट को अच्छे तरीके से सुन लेता है तो वो बासानी इस सेक्शन में मैक्सिमम स्कोर कर सकता है। हम अपनी तरफ से एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स पुट करनी है। अगर आपको ये वीडियो सीरीज, ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो लर्न पाकिस्तान को सब्सक्राइब करके इस कम्युनिटी को सिर्फ एक पे बैक आपने देना है कि इन लेक्चर्स को, इन जो है वो प्लेलिस्ट को आपने उन तमाम ग्रुप्स में उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना है जो एएसएफ को प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं और वो अफोर्ड नहीं करते, वो चाहते हैं कि कोई फ्री रिसोर्स उनको मिल जाए, तो आपने ये लेक्चर्स उनके साथ शेयर करने हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा और ये शेयर करना, दूसरों तक इल्म को पहुंचाना, ये सदका जारिया है। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।